नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? आज के वीडियो में हम बात करने वाले स्टोर्ड रूटीन्स क्या है इसके बारे में। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। गाइस, स्टोर्ड रूटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। आपको रूटीन्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, फंक्शन क्या है, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो इंटरव्यूज के लिए भी एंड जब आप काम करोगे ना कंपनी में तब भी, ठीक है। तो व्हाट इज स्टोर रूटीन्स, ठीक है। देखो, स्टोर रूटीन इज अ सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द सर्वर। सो व्हाट इज स्टोर रूटीन? इट इज अ सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन सर्वर। हम उसको जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक फंक्शन, ठीक है। अगर आपने जावा में, सी में, सी प्लस प्लस में अगर आपने फंक्शन पढ़ा होगा तो ये वैसा ही कुछ है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को एक साथ करके उसको स्टोर कर देते हैं और उसको हम कोई नाम देते हैं और हम जब चाहे उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, इसको हम ना एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। मैं आता हूँ नीचे, ठीक है। देखो, हमारे पास एक डेटाबेस है, ठीक है, जिसके अंदर सपोज करो कि स्टोर की सेल्स की जानकारी है, ठीक है। और हमारे पास बहुत सारे बंदे हैं जो हर रोज एक ही काम करते हैं कि आज कितनी सेल्स हुई है उसको एनालाइज करते हैं। इन सभी बंदों का काम ही यही है, इन सभी यूजर्स का काम ही यही है कि इस डेटाबेस में से हर दिन कितनी सेल्स हुई है उसकी जानकारी निकालना। तो सेल्स की जानकारी निकालने के लिए हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आपको रन करने पड़े, ठीक है। तो क्या ये हर यूजर हर बार इन सभी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को एक एक करके रन करेगा? नहीं ना। एक तो ये कर सकते हैं कि हम इन सभी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को कहीं पे कॉपी करके रख सकते हैं। मतलब कि सपोज करो नोटपैड में आप इसको कॉपी करके रख सकते हो एंड हर बार इसको कॉपी पेस्ट करके रन कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि भाई इसको स्टोर्ड रूटीन में स्टोर करके रख दो एंड सिर्फ स्टोर रूटीन को कॉल कर दो। सपोज कि यहाँ पे मैंने सेल्स नाम का एक स्टोर रूटीन तैयार कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको अगर कॉल लगाऊंगा तो क्या होगा, ये सभी एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है वो एक एक करके रन होते चलेंगे। अगर आपने सी प्लस प्लस में अगर फंक्शन देखा होगा तो वे वैसे काम करते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि या अगर हम सी प्लस प्लस में फंक्शन को डिक्लेयर करते थे या फिर डिफाइन करते थे तो हम उस कोड में ही करते थे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टोर रूटीन है, जो प्रोसीजर होगा, जो फंक्शन होगा, वो सर्वर पे स्टोर होगा। मतलब कि वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। हाँ, हम चाहे तो उसको डिलीट कर सकते हैं बट वो यहाँ पे सर्वर पे स्टोर होगा, ना कि कोड में। समझ में आ रहा है? मतलब कि यहाँ पे माई एसक्यूएल वर्कबेंच में ये जो स्टोर रूटीन है वो क्रिएट हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा और हम जब चाहे तब उसको कॉल लगा सकते हैं, ठीक है। Once this has been done, clients don't need to keep reissuing the individual statements but can refer to the store routine instead। मतलब कि हर बार हर एक SQL स्टेटमेंट को कॉल करने के बजाय हम सिर्फ स्टोर रूटीन को ही कॉल लगा सकते हैं और वो आपका काम बन जाएगा। आपको हर बार आपके जो SQL स्टेटमेंट्स है उनको इंडिविजुअली रन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये होता है स्टोर रूटीन। स्टोर रूटीन के हमारे पास दो टाइप्स है, पहला है प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर, एंड दूसरा है फंक्शंस, ठीक है। वो भी एक बार देख लेते हैं। मैं आता हूँ नीचे। रूटीन्स कैन ब्रिंग द डिजायर्ड आउटपुट मल्टीपल टाइम्स। मतलब कि एक रूटीन के साथ हम मल्टीपल टाइम्स डिजायर्ड आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। आपको समझो ना, अगर आपने एक रूटीन तैयार करके रख दिया, सपोज कि यहाँ पे एक रूटीन है, ठीक है, जिसको नाम देते हो रूटीन 1 और जिसके अंदर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, बहुत सारे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है। तो हम इन सभी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को एक साथ कॉल लगा सकते हैं इस रूटीन को कॉल लगाकर, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आप मल्टीपल टाइम जनरेट कर सकते हो। बहुत ही आसान है, ठीक है। स्टोर रूटीन इज सिमिलर टू सी प्लस प्लस फंक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टोर रूटीन है वो सर्वर पे, यानी कि इस केस में हमारे पास MySQL वर्कबेंच में स्टोर हो रहे होंगे। स्कीमास में जाओगे और अगर आप वहाँ पे प्रोसीजर्स के नीचे आओगे तो आपको वहाँ पे प्रोसीजर्स, फंक्शंस दिखाई देंगे, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास स्टोर रूटीन के दो टाइप से, पहला है स्टोर प्रोसीजर जिसको हम प्रोसीजर्स भी बोलते हैं, और दूसरा है फंक्शन। ये फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, नॉट बिल्ट इन। आपने बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन देखे होंगे जैसे कि एग्रीगेट फंक्शंस, सम, काउंट, राइट। तो ये नहीं है, इनकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शन की। मतलब कि हम डिफाइन कर रहे होंगे इन फंक्शंस को, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे होंगे अगली वीडियो में स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है इसके बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आपने
अगर आपको व्यू पता है, अगर आपको स्टोर प्रोसीजर पता है, अगर आपको कर्सर फंक्शंस पता है, तो आपको ना इंटरव्यू क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में बात कर रही होंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट हम जब स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे ना, जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तब आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।